हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बता रहे थे। उसमें हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, यानी कि आप लोगों ने अगर एक फैमिली ऑफ कर्व लिया, उसको कोई कर्व सारी फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। और अगर राइट एंगल पर कट करता है देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो हमने आप लोगों को कार्टेशियन में कराई थी, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। आज आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स में करा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन कराते कराते ही आप लोगों को वर्किंग रूल भी बताते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक्स और वाई का आप लोगों को वर्किंग रूल आता है। तो इसी टाइप से हम आप लोगों को इस वाले का भी वर्किंग रूल साथ साथ बता देते हैं क्वेश्चन करते करते। जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व। मान लीजिए आप लोगों को ये कर्व दिया r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। आप लोगों को इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। तो जैसे आप कार्टेशियन में क्या करते थे, y का डिफरेंशियल x में, यहाँ पर क्या करेंगे, r का डिफरेंशियल थीटा में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए क्या आएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन थीटा। उसके बाद आप क्या करते हैं, पैरामीटर को रिमूव करते हैं। अब या तो यहाँ से ए फाइंड कर लेते हैं, चलिए यहीं से कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, आर और थीटा में जो भी इक्वेशन होगी पोलर में, आप उसका डिफरेंशियल करेंगे आर का थीटा में। उसके बाद जो आप लोगों का पैरामीटर होगा जो ए है उसको रिमूव करेंगे। तो या तो यहाँ से वैल्यू निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट करिए इसमें, और या फिर यहाँ से निकाल कर यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड कर लीजिए, एक मिनट। तो यह आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब याद होगा आप लोगों को, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे चेंज करते थे, माइनस के डी एक्स बाई डी वाई में। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करते थे, यहाँ भी माइनस डी थीटा बाई डी आर में करेंगे, बट केवल डी थीटा बाई डी आर में नहीं, यहाँ आर स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, डी आर अपॉन डी थीटा का माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, किस में चेंज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में करिए जरा। यह आएगा आप लोगों का माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए ये कितना बनेगा, ये आ गया आर वाला आर की तरफ और थीटा की तरफ अगर हम रिप्लेस करें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी आर इक्वल टू माइनस का डी आर अपॉन आर, ऐसे ही आएगा। पहले एक काम करते हैं, पूरे को चाहे तो आप एक ही तरफ ले लीजिए, यानी ऐसे कह रहे हैं 1 माइनस, पहले एक काम करते हैं, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला आता होगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, डी थीटा प्लस यहाँ से क्या आ गया, डी आर अपॉन आर इक्वल टू 0। इस माइनस को इधर ले लिया, नेगेटिव से नेगेटिव 1 कैंसिल, ये हो गया पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो आप लोगों का कितना बचा है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि आ रहा है आप लोगों का टेन थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है डी आर अपॉन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन कंटिन्यू चल रही है आप लोगों की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने रिप्लेस करके नई इक्वेशन बना दी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे ही किया था आप लोगों ने जब हमने कार्टेशियन में एक्स वाई में कराया था। तो टेन थीटा बाई 2 का इंटीग्रल करिए, तो यह आएगा लॉग सेक थीटा, टेन थीटा का लॉग सेक थीटा, थीटा बाई 2, थीटा के साथ क्या 1/2 अपॉन में आएगा, प्लस डी आर अपॉन आर, यानी कितना हो गया, लॉग आर इक्वल टू, एक काम करें लॉग सी ही ले लेते हैं क्योंकि लॉग में आ रही है सारी वैल्यूज़। तो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा 2 लॉग सेक थीटा बाई 2 प्लस लॉग आर इक्वल टू कितना हो गया, लॉग सी, ये पावर यहाँ आ जाती है, लॉग सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस लॉग आर। आप लोगों को लॉग का रूल पता है, लॉग ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट इज ये काय में आ जाएगा, प्रोडक्ट में।
ओके, लॉग से लॉग को रिमूव करिए, ये क्या आ जाएगा, ओके, लॉग से लॉग को रिमूव करिए, यह आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू सी। इसको क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू सी। तो आर इक्वल टू आ जाएगा सी कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, तो आप इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, अगर चाहें तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सी बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, क्वेश्चन में ए है तो एक काम करिए, लेट सी बाई 2 को कितना मान लीजिए बी, तो आर इक्वल टू आंसर आ गया बी 1 प्लस कॉस थीटा। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। ओके, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व दिस। अब एक चीज देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दो तरह के कर्व आप लोगों ने पढ़े हैं, आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ आप लोगों का प्लस आ जाए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू लेंगे नेगेटिव में, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये नेगेटिव चल रहा है, यहाँ कितना हो गया पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया माइनस आर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये चल रहा है प्लस। देखिए कुछ भी चेंज नहीं है, केवल एक तो यहाँ प्लस चल रहा है, दूसरी बात ये साइन नेगेटिव रिमूव हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से आप लोगों का चेंज होगा, 1 प्लस कॉस थीटा में फार्मूला आप लोग क्या रखेंगे, जो वो लिखा था आप लोगों का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम ऐसा फार्मूला लेते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ओके, अब जरा देखिए, अब ये इधर नहीं आएगा, ये इक्वल टू में ही रहेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, दैट इज ये क्या हो जाएगा, tan के बजाय क्या हो गया कॉट थीटा बाई 2। अगर इधर लेना चाहते हैं तो माइनस में ले लीजिए, ठीक है, डी आर अपॉन आर इंटीग्रेट करेंगे, कॉट का क्या होता है लॉग साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का क्या आ जाएगा 1/2। ओके, और यहाँ से कितना हो गया माइनस का लॉग आर, ये 2 पर जाएगा, सेक की जगह क्या हो गया साइन। देखिए कुछ भी चेंज नहीं है ना, थोड़ा सा चेंज तो देखिए करना ही पड़ेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया माइनस लॉग आर। माइनस लॉग आर होने की वजह से ये क्या बनेगा बताइए, लॉग में माइनस में होता है तो कहीं में आता है अपॉन में, तो ये अपॉन आ गया। अगर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन आर, और आर इस साइड चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आर। आप जरा कॉस थीटा का फार्मूला लिखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखिए, 1 अपॉन सी कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आर। 1 अपॉन सी को मान लीजिए हम बी कह देते हैं, तो यहाँ से आ गया आर इक्वल टू बी, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से रखिए, कितनी आएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से क्या करिए 1 अपॉन 2, सी को बी कहिए, तो यहाँ से कितना आ गया बी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आर। तो देखिए सेम आ गया, केवल क्या फर्क हुआ आर इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, जब यहाँ प्लस ले रहे हैं तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री नेगेटिव आ रही है, जब यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वहाँ पर प्लस में आ रही है। तो देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम हैं। आप जब भी करेंगे तो आप लोगों को इजी, हम इसलिए यहाँ पर कर देते हैं आप लोगों का डायरेक्ट, ताकि आपको लगे कि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। क्वेश्चन है आपका आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कॉज एन थीटा। देखिए पहले वाले में भी कर सकते थे, इसको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। अगर आप लॉग ले लेंगे दोनों साइड पर तो आप लोगों का जो पैरामीटर है वो खुद रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, उसमें भी कर सकते थे जो अभी किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर हम लॉग लेंगे तो आ जाएगा एन लॉग आर इक्वल टू एन लॉग ए
प्लस लॉग कॉज एन थीटा। ओके, यही करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो लॉग आर का 1/r डी आर अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। 1 कॉज एन थीटा का माइनस साइन एन थीटा इंटू एन, तो एन से एन दोनों तरफ से कैंसिल, तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का r tan एन थीटा। ओके, देखिए हो गया ना रिमूव, है ना। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या करते हैं, रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा को चेंज करते हैं माइनस का r² डी थीटा अपॉन डी आर। रिप्लेस करेंगे, देखिए किसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं तो माइनस का r² डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस r tan एन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, एक r कैंसिल, तो यह आ गया r डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू हो गया tan एन थीटा। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम अपना पूरा वर्क कर चुके हैं। पहले डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करके खुद ही अपने आप ही हमारा पैरामीटर रिमूव हो गया था, फिर हमने रिप्लेस कर दिया, देन इंटीग्रेट करके न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या लिखेंगे, tan एन थीटा इक्वल टू डी आर अपॉन आर। 1/tan थीटा को क्या बोलते हैं, cot एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर दिया, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, कॉट का होता है लॉग साइन थीटा, बट थीटा के साथ एन है तो 1/n आएगा, और इक्वल टू इसका इंटीग्रल हो गया लॉग आर प्लस कितना हो गया, लॉग सी। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एन लॉग आर प्लस एन लॉग सी। तो ये पावर ऊपर आ जाएगी और मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, क्यों, चलिए पहले पावर को ले लेते हैं, आर की पावर एन प्लस लॉग सी की पावर एन। ओके, तो ये बन जाएगा, लॉग को रिमूव करते हैं अगर, तो लॉग में उधर, चलिए पहले पूरा करके दिखाते हैं, एडिशन है तो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो लॉग आर की पावर एन सी की पावर एन, लॉग से लॉग को रिमूव करिए तो साइन एन थीटा इक्वल टू आर की पावर एन सी की पावर एन, तो आर की पावर एन हो गया 1/c की पावर एन साइन एन थीटा। आंसर के अकॉर्डिंग अगर उसी तरह से आंसर देना चाहें जैसे क्वेश्चन है, तो इसे b की पावर n एज्यूम कर लेते हैं, तो ये r की पावर n b की पावर n साइन एन थीटा आ जाएगा। देखिए क्या चेंज हुआ, कॉस की जगह पर साइन आ गया। ओके, आई होप अगर आप लोग यहाँ पर शायद साइन लेकर चले तो शायद कॉस आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ साइन लेती हूँ, दोनों साइड लॉग लिया, तो यहाँ क्या आएगा, साइन एन थीटा। चेंज करके देख लेते हैं, n/r डी आर अपॉन डी थीटा 0 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 1/sin एन थीटा, साइन का डिफरेंशियल प्लस होता है तो कॉस एन थीटा इंटू एन, एन से एन कैंसिल, तो 1/r, r इस साइड जाएगा और ये बनेगा आप लोगों का क्या, कॉट एन थीटा। ओके, जरा रिप्लेस करिए, माइनस का r², केवल यहाँ 10 की जगह क्या आएगा आप लोगों का, कॉट एन थीटा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर आप माइनस रखेंगे, माइनस का r² डी आर अपॉन डी थीटा, तो हमारा यहाँ पर माइनस चलेगा। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या आएगा, 10 की जगह पर कॉट। देखिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं, माइनस डी आर अपॉन आर, अब ये ऊपर जाएगा तो कॉट की जगह क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ये माइनस चल रहा है, इंटीग्रेट करिए, इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक एन थीटा अपॉन एन, और यहाँ से माइनस का लॉग आर और प्लस लॉग सी। ठीक है, एन इधर जाएगा, माइनस एन लॉग आर, और ये आ गया आप लोगों का प्लस का एन लॉग सी, तो आर की पावर यहाँ माइनस में हो गई। ठीक है, और यहाँ पर साइन की जगह पर क्या हो गया, सेक। ओके, दोनों तरफ से लॉग को रिमूव करेंगे तो हमारा यहाँ क्या चल रहा है, सेक, और यहाँ आर की पावर चल रही है नेगेटिव। ओके, सेक को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 1/cos एन थीटा सी की पावर एन अपॉन क्या लिखिए, आर की पावर एन। तो अगर मुझे आर की पावर एन लिखना है तो यहाँ से आर की पावर एन की वैल्यू कितनी आ गई, सी की पावर एन कॉज एन थीटा। देखिए चेंज भी नहीं करना पड़ा, इसमें तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया आप लोगों का। तो आंसर आ गया आर की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन कॉज
एन थीटा, यानी कि साइन लेकर चले तो क्या आ गया कॉज, और कॉज लेकर चले तो क्या आ गया साइन। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर की पावर एन साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन। सबसे पहले उसी तरीके से करिए, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा एन लॉग आर प्लस कितना हो गया लॉग साइन एन थीटा इक्वल टू एन लॉग ए। ओके, चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना बनेगा एन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। साइन एन थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा 1 अपॉन साइन एन थीटा, और साइन एन थीटा का कॉज एन थीटा, और इनटू क्या आ जाएगा एन इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से देखिए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा प्लस यहाँ से कितना हो गया ये कॉट एन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डी आर अपॉन डी थीटा की जगह रिप्लेस करिए माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन आर, यहाँ से रिप्लेस करेंगे माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर प्लस कॉट एन थीटा इक्वल टू 0। एक आर कैंसिल हो गया, तो आप लोगों का आ गया आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू आ गया कॉट एन थीटा, क्योंकि नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से करिए डी थीटा अपॉन कितना हो गया कॉट एन थीटा इक्वल टू डी आर अपॉन आर, कॉट को ऊपर लेकर जाइए, क्या बन गया टेन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर। ठीक है, अब क्या करते हैं लास्ट में इंटीग्रेट, टेन एन थीटा का इंटीग्रल कितना होगा लॉग सेक एन थीटा, और एन अब और आएगा अपॉन में, इधर क्या आ जाएगा लॉग आर प्लस कितना हो गया लॉग सी, क्या लिखेंगे इसको लॉग सेक एन थीटा इक्वल टू एन लॉग आर प्लस कितना हो गया एन लॉग सी। तो यह आ जाएगा आप लोगों का, रिमूव करिए सेक एन थीटा, ये प्रोडक्ट में आएगा और पावर इस पर चली जाएगी, या 2 स्टेप में कर लीजिए, तो लॉग आर की पावर एन प्लस लॉग सी की पावर एन, तो यह आ गया आप लोगों का सेक एन थीटा इक्वल टू आर की पावर एन सी की पावर एन। अगर आर की पावर एन की वैल्यू लेनी हो तो 1 अपॉन सी की पावर एन सेक एन थीटा, लेट एक काम करिए 1 अपॉन सी की पावर एन को बी की पावर एन ले लें, तो आर एन इज इक्वल टू आंसर आ गया बी की पावर एन सेक एन थीटा। दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व। ओके, इस तरीके से देखिए आप लोग पोलर और कार्टेशियन दोनों के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कार्टेशियन की बताई थी, और इस समय जो आप लोगों को बताई है वो पोलर की बताई है। ओके, प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता है। ओके, गुड डे एंड गुड लक।